गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं आपके कि ढेर सारा प्यार नियमित रूप से आपका मिलता रहता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर 25 फरवरी 2022 है और पेज नंबर 71 मिस्टेक बस लिखा गया है, यहाँ पर होगा पेज नंबर 73। तो ये समझिएगा कि आज पेज नंबर 73 पर हम लोग चर्चा करेंगे और 25/2/2022 से रिलेटेड सभी पिछले दिनों भी हमारा करंट अफेयर्स नहीं आया था, उसको भी इसी में इंक्लूड कर लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जुडिशियल पॉपिज्म क्या है? तो जुडिशियल पॉपिज्म जो है यह न्यायालय का धार्मिक मामलों में जब हस्तक्षेप होने लगता है तो इसको जुडिशियल पॉपिज्म कहा जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जुडिशियल पॉपिज्म जो है ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म आदि विषयों पर सवाल पूछे जा चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जुडिशियल पॉपिज्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद से यह जुडिशियल पॉपिज्म जो है चर्चा में आ गया था, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। तो याद रखिएगा कि जुडिशियल पॉपिज्म का संबंध जो है यह न्यायालय का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से है। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो मरीन एलिट फोर्स का गठन जो है यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। मरीन एलिट फोर्स याद रखिएगा किस सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने किया है। मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने हेतु इस तमिलनाडु सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ड्रेजिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेजिंग क्या है तो इसको जानते हैं। जल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का जो कार्य है इसको ड्रेजिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या है ड्रेजिंग? जल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने की जो प्रक्रिया है, कार्य है, उसको ड्रेजिंग कहा जाता है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री ने निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है। निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी डीसीआई का ड्रेजिंग संग्रहालय है। निष्कर्षण सदन क्या है? एक ड्रेजिंग संग्रहालय। किसका है? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ड्रेजिंग संग्रहालय है निष्कर्षण सदन। यह उद्घाटन विशाखापत्तनम में स्थित है। यह उद्घाटन जो हुआ है ये कहां पर स्थित है? विशाखापत्तनम में स्थित है। गौरतलब है कि बंदरगाहों के अस्तित्व और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रेजिंग महत्वपूर्ण है। विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग यानी CEMS का भी उद्घाटन किया गया है। यह CEMS यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। अब आइए नेक्स्ट है, 500 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से भारत लाया जाएगा। यह मूर्ति कहां से चोरी हुई थी? तो आपको जानकारी हो कि यह मूर्ति तमिलनाडु से चोरी हुई थी और तमिलनाडु के अरियालूर जिला से चोरी हुआ था और अरियालूर जिला के बेलूर गांव से। वहां पर एक मंदिर है, वरदराजा पेरुमल मंदिर। आइए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। नेक्स्ट है, खबरों में रहा अंगड़िया प्रणाली का संबंध किससे है? अंगड़िया प्रणाली का संबंध किससे है? तो अंगड़िया प्रणाली का संबंध जो है वह समानांतर बैंकिंग प्रणाली से है।
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अंगड़िया प्रणाली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंगड़िया प्रणाली का संबंध किससे है? तो समानांतर बैंकिंग प्रणाली से। अंगड़िया प्रणाली समानांतर बैंकिंग प्रणाली से है। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया है। आपको बताना है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। हाल के कुछ दिनों में ही बनाए गए हैं, इसलिए ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट है, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला भारत के युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद। ठीक है, ये मात्र 16 वर्ष के हैं और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? तो हमारे जापान ने जो है, हमारे इसलिए जापान के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध रहता है शब दिन से। तो जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली जो है ट्रेन लॉन्च किया है और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य है कि उसका मानना है कि हम 2050 तक जो है कंप्लीट कार्बन मुक्त घोषित करने वाला है वो जापान को। तो जापान को 2050 तक कार्बन मुक्त घोषित करने के उद्देश्य से उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है और जापान ने ये लॉन्च कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो बिहार के जगदीश मंडल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। ये मैथिली भाषा के उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास, जगदीश मंडल के उपन्यास पंगु के लिए इन्हें मैथिली भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। जगदीश बाबू का संबंध किस जिला से है? तो जगदीश बाबू का संबंध जो है ये मधुबनी जिला से है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के लिए किस नेता को सम्मानित किया गया है? किस नेता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, किस अभिनेता को, ठीक ना, किस अभिनेता को यानी एक्टर को, किस एक्टर को, अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो अपना मनोज वाजपेयी है। अपना मनोज वाजपेयी का बोलने का मतलब हुआ कि अपने बिहार से स्थित है मनोज वाजपेयी। किस जिला में है इनका? तो चंपारण में स्थित है। चंपारण जिला में इनका गांव है और गांव का नाम है बेलवा गांव। बेलवा नहीं, बेलवा, बेलवा गांव में है मनोज वाजपेयी का घर। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न, पिछला प्रश्न भी मैंने जगदीश मंडल को लिया है। बीपीएससी के मद्देनजर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आपके होंगे उसमें बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस वजह से मैं प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स में कोशिश करता हूं कि बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को शामिल किया जाए ताकि बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सके। तो यहाँ पर मनोज वाजपेयी याद रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज के लिए, बेस्ट वेब सीरीज के लिए मिला है इनको, और इनकी वेब सीरीज का नाम क्या है? द फैमिली मैन 2। अब आइए नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जमुई जिला के एक समाज सुधार मंच से बिना दहेज शादी करने पर 1 लाख रुपया प्रदान किया है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के सीएम मुख्यमंत्री ने बिना दहेज के शादी करने पर 1 लाख रुपया किस जिले में प्रदान किया है? किस जिले के समाज सुधार मंच से प्रदान किया है? तो आपको ये याद रखना है, जमुई जिला। या फिर रुपया ही पूछ लिया जाए कि कितने रुपए प्रदान किए हैं, तो 1 लाख रुपया। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुराष्ट्र युद्धाभ्यास
वायु युद्धाभ्यास है, बहुराष्ट्र वायु युद्धाभ्यास कोबरा योद्धा वॉरियर 2022, जिसमें भारत भी शामिल है, किस देश में आयोजित होगा? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में आयोजित होगा, ब्रिटेन में आयोजित होगा, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। तो ये सब एक ही जगह का नाम है। तो बहुराष्ट्र वायु अभ्यास जो है कोबरा योद्धा वॉरियर 2022, जिसमें भारत भी शामिल है, किस देश में आयोजित होगा? तो ये यूके में आयोजित होगा। अब आइए नेक्स्ट है, कह रहा है कि ई ऑफिस प्रणाली लागू कर पेपरलेस कलेक्ट्रेट होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो पेपरलेस कलेक्ट्रेट होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा बन गया है। तो याद रखिएगा, ई ऑफिस प्रणाली लागू कर पेपरलेस कलेक्ट्रेट होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा बन गया है। अब आइए आज के अंतिम करंट अफेयर्स पर हम लोग चलते हैं। ओडीआई में भारतीय महिला बल्लेबाज सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली बन गई है। तो ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में जो है वनडे में भारतीय महिला बल्लेबाज तेज अर्धशतक लगाने वाली बन गई है। तो यहाँ पर एक चीज छूट गया है कि महिला का नाम ही नहीं है, उस बल्लेबाज का नाम ही नहीं है। तो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि वनडे में यानी एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत की बल्लेबाज जो सबसे तेज अर्धशतक, इन्होंने मात्र शायद 26 गेंदों में अर्धशतक यानी 50 से प्लस रन बना दिए हैं। तो ये है आपका, कौन बन गई है? ऋचा घोष। ऋचा घोष, ठीक है। बल्लेबाज का क्या नाम है? ऋचा घोष। तो मैं फिर से बोल देता हूं कि एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत की महिला बल्लेबाज और विकेट कीपर भी है ऋचा घोष, जो है सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, नियमित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और किसी भी प्रकार के त्रुटि या मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करें। वीडियो को आप अपने सबसे करीब के मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। नए व्यक्ति जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।